अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हो चैप्टर 5 का एक्सरसाइज। ये जो है मैं इसके लिए आपको हर एक्सरसाइज के लिए टाइम दे रही हूँ, तो आपने ख़ुद भी प्रैक्टिस करना है और अगर आपको आंसर मालूम ना हो तो इस दौरान आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर 5 का एक्सरसाइज नंबर 1 है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा वो आपने चूज़ करना होगा। नंबर 1, द फॉलोइंग आर रिएक्टेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें से कौन सा रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। मैं 3 तक गिनूंगी, आपने आंसर ढूंढना है इसका। 1 2 3। आंसर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जब हम पौधों को पानी देते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड वो जज़्ब कर रहे होते हैं तो रिज़ल्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रही होती है। तो ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट हुआ। अगला सवाल है इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर कैन बी क्रिएटेड। मादा पैदा किया जा सकता है या तैयार की जा सकती है। बी, मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तबाह किया जा सकता है मैटर। मादा को ना हम पैदा कर सकते हैं ना उसे तबाह कर सकते हैं। और डी है सम मैटर इज़ डिस्ट्रॉयड एंड सम न्यू इज़ क्रिएटेड। 3 तक गिनूंगी। 1 2 3। द आंसर इज़ ऑप्शन सी, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स फिल करना है। बर्निंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। बर्निंग किस चीज़ की किस टाइप ऑफ रिएक्शंस की एग्जाम्पल है? नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड डैश। यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? यू हैव टाइम। 1 2 3। तो पहले में आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो है चीज़ें जल रही होती है उस दौरान। दूसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल की जाती है बैलेंस्ड करने के लिए इक्वेशन को। Number 3, matter can neither be dash nor dash in any chemical reaction. The change in dash energy of a substance is due to absorption or release of energy. Calcium oxide and dash are obtained by heating calcium carbonate. आपके पास टाइम है। 1 2 3 4 5। अच्छा, तो आंसर है इसका क्रिएटेड। दूसरा है डिस्ट्रॉयड। नंबर 4 में आएगा इंटरनल। 5th में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है मार्क टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसके सामने आपने टिक लगाना है, जो फॉल्स होगा उसके सामने क्रॉस। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ों को जलाने में मदद देती है। द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन द सेम इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मास इक्वल रहते हैं। नंबर 1 गलत, नंबर 2 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान हरारत जज्ब हो रही हो उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। 4th है बर्निंग ऑफ मीथेन इन अ व्हीकल्स इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। In mining, a hole in earth is made by exploding the dynamite and explosives. You have time. 1 2 3। The answer 3 का cross, 4th का tick, 5th का tick. 5th इसमें exercise है match the reactions given in column A with the statements in column B. इनके अंदर कॉलम ए में जो टर्म्स दिए गए हैं उनको आपने मैच करना है स्टेटमेंट्स के साथ जो कि कॉलम बी में दिए गए हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय सिंबल्स एंड फार्मूला। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, ये सब है। यू हैव टाइम। 1 2 3। चेक करें आंसर्स। Chemical reaction, change in composition and properties of substances. Chemical equation, representation of a chemical reaction by symbols and formula. Exothermic reactions, evolution of heat. Endothermic reactions, absorption of heat. Unbalanced equation, the number of atoms of each element is not equal on both sides of arrow.
नेक्स्ट है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इनके आपने प्रोडक्ट्स लिखने हैं। नंबर 1 आयरन प्लस सल्फर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यू हैव टाइम 1 2 3 4 5 let's check the answers। आयरन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, स्टीम से मुराद यानी पानी बुखारात, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारा होगा चैप्टर 7 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स और प्रेशर के हवाले से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।